मूवी की शुरुआत में कर्टिस नाम का एक आदमी घर से बाहर निकलता है। वो देखता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और लगता है बहुत आंधी तूफान आने वाला है। तभी बादल गरजते हैं और बारिश होती है, लेकिन दोस्तों पानी के बजाय आसमान से तेल बरसता है। कर्टिस शॉक। हो उसकी नींद खुलती है, लगता है बहुत बुरा सपना देख रहा था। खैर वो उठकर अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने आता है। ये देखो, ये है उसकी वाइफ समांथा और ये इनकी नन्ही सी बेटी हना। हना वैसे दोस्तों सुन और बोल नहीं सकती। कर्टिस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता है और समांथा घर पर बैग्स और कुशन्स वगैरह को सिलाई करके वीकेंड में मार्केट में जाकर बेच देती है। अब एक दिन की बात है कि समांथा की फ्रेंड घर पर आती है और तभी हना एक लकड़ी लेकर खेल रही होती है, लेकिन उस पर एक की लगा हुआ है। समांथा घबरा जाती है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। वो उसके पास जाकर कहती है कि बेटा ये खतरनाक है, इसके साथ मत खेलो। लेकिन हमने कहा ना दोस्तों, आपको हना सुन नहीं सकती, तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। वहाँ कर्टिस काम में बहुत बिजी होता है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है और उन्हें काम रोकना पड़ता है। फिर वो टाइम बिताने के लिए अपने साथी के साथ बार में जाकर पीने लगता है। यहाँ समांथा हना को साइन लैंग्वेज में कुछ सिखा रही होती है। बारिश अभी भी नहीं रुकी। कर्टिस अपने साथी को उसके घर छोड़कर खुद घर आ जाता है। तो समांथा बताती है, आज मेरी फ्रेंड आई थी, पर हमारी हना तो पता नहीं उसकी बेटी के साथ खेलने के बजाय पता नहीं क्यों अकेले खेल रही थी। हमें इसको और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि ये दूसरों के साथ घुल मिल कर रह पाए। अब अगले दिन कर्टिस घर के पीछे की जगह को सफाई कर रहा होता है, लेकिन तभी फिर से बादल आ जाते हैं, वो भी काले बादल, और बिजली कर्टिस के एकदम पास गिरती है। इनका डॉग भी बहुत भौंकने लगता है। अचानक वो रस्सी तोड़कर कर्टिस की ओर भागता है और उसके हाथ पे काट देता है। कर्टिस तो दर्द के मारे चीखता है और फिर एक बार उसकी नींद खुल जाती है। ओहो, ये भी सपना था। अब वो बहुत कंफ्यूज होता है कि उसके सपने इतने रियल क्यों दिखते हैं और इतने खतरनाक सपने आखिर आ क्यों रहे हैं उसको। उसकी बेटी रोज की तरह डॉग के साथ खेल रही होती है। कर्टिस जानता है कि डॉग ने उसे सपने में काटा था, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है और वो हना को डॉग से दूर लेकर जाता है। समांथा पूछती है, अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? वो कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस नाश्ता चाहिए और मैं काम पे जा रहा हूँ, जल्दी करो। तो दोस्तों काम के दौरान भी वो अपने हाथ को टच करके देख रहा होता है कि कहीं कुत्ते के काटने के निशान यहाँ पर अभी भी तो नहीं है। एंड उसका मैनेजर कहता है कि कल तो बारिश की वजह से काम रुक गया, लेकिन आज वो काम तुम्हें पूरा करके घर जाना होगा। ये लोग काम पे आ जाते हैं और तब कर्टिस को आसमान में कई छोटे बर्ड्स एक झुंड में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और लगता है वो मिलकर उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वो गायब हो जाते हैं। ओहो दोस्तों, ये भी कर्टिस का सपना या कहें तो इल्यूजन था। वो अपने साथी से पूछता है, क्या तुम्हें आसमान में कुछ बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? वो कहता है कि यार यहाँ तो कोई बर्ड्स नहीं है, चल एक काम कर, बातें बाद में करेंगे, अभी काम करो। आखिर दोस्तों काम खत्म करके कर्टिस बहुत देर के बाद लौटता है और आज हना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, लेकिन कर्टिस वहाँ पर लेट पहुँचता है। काम से सीधे स्कूल आने की वजह से उसके शूज पर कीचड़ लगा होता है। टीचर उनको सिखाती है कि किस तरह साइन लैंग्वेज में बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस क्या होते हैं वो भी सिखाती है। अगले सीन में कर्टिस मीटिंग के बाद समांथा और हना को लेकर घर लौट रहा होता है। तेज बारिश फिर से हो जाती है, लेकिन तेल की बारिश होती है, जैसा कि पहले भी कर्टिस के सपने में आया था। और जब तेल गिरता है तो वो निकलेगा तो है नहीं, एंड ठीक उसी तरह वो विंडशील्ड से निकलता ही नहीं और कर्टिस को कुछ दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो एक जगह गाड़ी ठोक देता है। कर्टिस के सर से खून बहने लगता है, लेकिन शुक्र है हना सेफ होती है। तभी पीछे से एक आदमी कर्टिस का गला दबाने लग जाता है और ग्लास तोड़कर हना को उठा लेकर जाता है। कर्टिस की हालत खराब हो जाती है और तब पता चलता है ये भी एक सपना था, लेकिन इतना खतरनाक कि कर्टिस सांस भी नहीं ले पाता। दोस्तों वो चिल्लाना चाहता है लेकिन आवाज ही नहीं निकलती उसकी। अक्सर जब डरावने सपने आते हैं तो उस वक्त हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं दोस्तों फिर भी आवाज क्यों नहीं आती। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एक बार। एंड मैं सच बताऊं तो उस समय वो कहते हैं ना भूत लग गया, कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ था। एंड फिर पंडित जी को बुलाना पड़ा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आखिर कर्टिस थोड़ी बहुत आवाज निकाल पाता है, जिसको सुनकर समांथा आ जाती है, लेकिन कर्टिस उसे बताने से कतराता है कि कहीं वो इसका मजाक न उड़ा दे। इसीलिए वो बात को टालते हुए कहता है कि आज शनिवार है ना, तो तुम मार्केट जाकर अपनी चीजें बेचो, मैं थोड़ा काम पूरा करके आता हूँ। एंड जब समांथा मार्केट चली जाती है तो कर्टिस गार्डन में एक फेंस बना देता है, जिसके अंदर वो डॉग हाउस बना देता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए और डॉग उसको काट ना दे। एंड फिर थोड़ी सफाई करने के बाद वो बेसमेंट के दरवाजे को देखता है जो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वो बेसमेंट को भी साफ करने की सोचता है और बड़ी मुश्किल से चाबी ढूंढकर दरवाजा खोलता है। फिर वो बेसमेंट में जाता है। शाम हो जाती है और समांथा भी मार्केट से सेल करके घर आ जाती है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है इसकी और वो पैसे गिन रही होती है। बड़ी खुश भी होती है कि इस महीने जो हम वेकेशन पे जाने वाले हैं उसके लिए पैसे हो गए हैं। फिर वो कर्टिस से पूछती है कि तुमने डॉग को बाहर क्यों निकाल दिया और वो भी फेंस के अंदर डॉग हाउस क्यों बना दिया तुमने? कर्टिस बहाना करता है कि अरे डॉग को बाहर रहना पसंद होता है, तुम्हें पता नहीं क्या? वैसे उसका प्राकृतिक वातावरण वही है
इसलिए मैंने उसे बाहर घर बनाकर दे दिया है। और तब दोस्तों न्यूज में दिखाते हैं कि एक घर में गैस लीक होने से ब्लास्ट हुआ और घर के सभी लोग मारे गए। ये सुनकर कर्टिस को भी अपने परिवार के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे बुरे सपने भी आ रहे हैं। अगले दिन हना खिड़की पर खड़ी बारिश को देख रही होती है। कर्टिस उसके पास जाता है तो देखता है कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा इनको देख रहा है। एंड कर्टिस डरकर हना को उठा लेता है और एक जगह छिप जाता है। बाहर खड़ा आदमी ना दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है एंड इस वक्त पूरा घर हिलने लग जाता है। कर्टिस की हालत फिर से खराब और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। तभी घर की चीजें भी हवा में उड़ने लग जाती है और अचानक धड़ करके नीचे गिर जाती है। झट से कर्टिस की आंख खुलती है, क्योंकि ये भी एक सपना था दोस्तों, लेकिन इतना डरावना कि कर्टिस ने बिस्तर गीला कर दिया। अब इससे पहले कि वो बिस्तर निकालता, समांता वहाँ पर आ जाती है, लेकिन कर्टिस नहीं चाहता कि समांता को पता चले कि उसने बिस्तर गीला कर लिया, इसलिए वो जरा चिल्ला देता है कि मेरे पास मत आओ प्लीज। अब समांता तो उसके अजीब बर्ताव को समझ नहीं पाती। फिर कर्टिस तैयार होकर समांता से कहता है कि सॉरी, लगता है मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए मैं तुम पर चिल्ला दिया, सॉरी। एक काम करो, तुम रेडी होकर चर्च चले जाना, मैं थोड़ा काम निपटा कर कुछ देर में चर्च आ जाऊंगा, और हाँ, साथ ही हना को भी मैं ही लेकर आऊंगा। अब समांता कंफ्यूज होकर चर्च चली जाती है। उसके बाद कर्टिस हना के साथ लाइब्रेरी में जाता है और हना को उसकी पसंद की किताब देकर वो मेंटल इलनेस के बारे में कुछ बुक्स ले लेता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसे आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और कर्टिस ढेर सारे कैंड फूड खरीदता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम आते हैं। अब जैसे ही वो घर आता है तो समांता की फैमिली आई होती है। कर्टिस चर्च भी नहीं गया दोस्तों, तो सब उसको बड़ी अजीब तरह से देखते हैं। फिर कर्टिस बेसमेंट में जाकर सारा कैंड फूड वहाँ रख देता है और मेंटल इलनेस का बुक पढ़ने लग जाता है। उसमें कई सारे मेंटल कंडीशन का जिक्र किया होता है, लेकिन कर्टिस समझ नहीं पाता कि उसे क्या प्रॉब्लम है। एंड फिर वो एक डॉक्टर से मिलता है, जिससे वो पूरी बात बताता है। पर डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बहुत कॉमन बात है, चिंता मत करो। कर्टिस चौंक कर कहता है कि मुझे सारे सपने एकदम रियल लगते हैं एंड मुझे अब भी हाथ में वहाँ फील हो रहा है जहाँ सपने में मेरे डॉग ने मुझे काटा था, और आप कहते हैं कि ये नॉर्मल है, प्लीज कोई दवा दीजिए मुझे। डॉक्टर उसको दवा देते हैं, लेकिन कहते हैं तुम शहर के साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो, शायद वो तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाए। यहाँ दोस्तों समांता हना को लेकर इंश्योरेंस एजेंसी में आई होती है, क्योंकि हना बोल सुन नहीं सकती ना, और उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो समांता पूछने आई हुई है कि इस ऑपरेशन का कॉस्ट मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होगा या फिर नहीं। लेकिन तब पता चलता है कि कर्टिस की कंपनी का इंश्योरेंस हना के ऑपरेशन को कवर करेगा। एंड तब जाकर समांता को भी चैन आता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ कर्टिस दवा खरीदने जाता है, लेकिन दवा बहुत महंगी होती है। खुशकिस्मती से मेडिसिन का कॉस्ट भी कंपनी कवर करती है, जिस वजह से कर्टिस के पैसे बच जाते हैं। उस रात में सभी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हना के ऑपरेशन का पूरा इंतजाम हो चुका है। फिर समांता से छुपकर कर्टिस अपना टैबलेट ले लेता है। समांता अगले वेकेशन की प्लानिंग करने लगती है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस मिलने की वजह से अब इनके पैसे बच जाएंगे और ये लोग आराम से वेकेशन पर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन कर्टिस गिल्टी फील करता है, क्योंकि ना तो उसने समांता को ये बताया कि वो डॉक्टर से मिला, और ना ही ये कि वो टैबलेट्स ले रहा है। अगली सुबह वो आराम से उठता है, क्योंकि कई दिन के बाद कल रात वो चैन की नींद से सो पाया था। काम के दौरान वो अपने साथी से बड़े अजीब अजीब सवाल भी करता है कि अगर इमरजेंसी में बंकर के अंदर छुप जाना पड़े तो किस तरह के फूड की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अचानक बादलों के गरजने की आवाज को सुनकर कर्टिस बहुत घबरा जाता है। पता नहीं उसे बादलों से क्या प्रॉब्लम है। वो अपने साथी से पूछता है तो वो तो डांट देता है कि यार यहाँ धूप में सर फटा जा रहा है और तुम पूछते हो कि बादल गरज रहे हैं। कर्टिस बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और अचानक उल्टी करने लगता है। वो समझ जाता है कि अब जो बैठने से कुछ काम नहीं होगा, मुझे शहर के साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही होगा। वो तुरंत गाड़ी लेकर शहर की ओर निकलता है, लेकिन उसे बुरी तरह चक्कर आने लग जाते हैं और वो एक जगह गाड़ी रोक देता है। एंड उस जगह उसे कुछ कंटेनर्स दिखते हैं जिनका सेल किया जा रहा है। उसको देखकर कर्टिस को लगता है कि वो इसे खरीदकर अपने घर के पीछे एक बंकर बनाएगा, जहां इमरजेंसी में वो अपने परिवार के साथ सरवाइव कर सकता है। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। जब कर्टिस छोटा था ना, तब से उन्हें ये बीमारी हो गई थी। उन्हें अक्सर रियल जैसे दिखने वाले खतरनाक सपने आते थे और वो कई चीजें भूल भी जाती थी। उनकी हालत भी लगभग वैसी ही थी जैसे अभी कर्टिस की है। इसी वजह से वो अपने परिवार से अलग हो गई थी। अब कर्टिस पूछता है कि माँ, आपकी ये बीमारी कब शुरू हुई और उसे आपने कैसे फेस किया। लेकिन माँ को तो कुछ ज्यादा पता होता नहीं। उनसे कुछ देर बात करके कर्टिस घर की ओर निकलता है। वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मैं शहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसी टाउन में कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट है तो बता दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें उनका नंबर भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो। एंड उसी रात कर्टिस बंकर बनाने का कॉस्ट कैलकुलेट करता है तो पता चलता है कि बहुत पैसे लगेंगे। अगले दिन वो बैंक जाकर कहता है कि मुझे अपना घर रेनोवेट करना है। बैंक का लोन एजेंट तो कहता है कि तुम तो पहले से घर के लिए लोन ले चुके हो, अब अगर और लोन लोगे तो तुम्हें लौटाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी और घर भी हाथ से निकल सकता है। पर कर्टिस कहता है कि मैं लौटा दूंगा, आप बस ये लोन पास करवा दीजिए। एंड इस तरह उसको लोन मिल भी जाता है। कर्टिस अपने साथी को बताता है कि मैं घर के पास एक बंकर बनाने जा रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो ना। पर वो कहता है कि यार ऐसा करना इलीगल है, क्या तुम जानते नहीं हो इस बात को? और वैसे ये बेकार का काम कर क्यों रहे हो तुम?
कर्टिस कहता है बस यार यूं ही ट्राई करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करना। एंड उसका साथी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर कर्टिस टाउन की एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जिन्हें उसके डॉक्टर ने रेफर किया था। कर्टिस उन्हें अपने सपनों और इल्यूजन्स के बारे में बताता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कभी इस तरह के प्रॉब्लम हुए हैं। कर्टिस कहता है जब मैं छोटा था ना तब से मेरी माँ को बस यही प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो परिवार से अलग रहने लग गई। अब साइकियाट्रिस्ट उसे कई बातें समझाती है और इस सिचुएशन के साथ कोप करने के तरीके भी बताती है। कट करके दिखाते हैं कि कर्टिस और समांता हना के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके घर लौट रहे होते हैं। समांता और हना तो दोनों सो जाती हैं। कर्टिस थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उसको याद आता है कि कैसे उसकी माँ इस बीमारी की वजह से अपने परिवार को छोड़कर चली गई थी। कर्टिस को डर है कि कहीं वो भी समांता और हना को छोड़कर चला न जाए। तो अगले दिन समांता हना को लेकर मार्केट जाती है और अपनी चीजें बेचकर घर लौटती है। तो देखती है कि कर्टिस घर के पास बंकर बनाने का काम शुरू कर चुका है। समांता तो बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है ये चल क्या रहा है और ये सब करने के पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास। इस पर कर्टिस बैंक लोन के बारे में बता देता है और ये सब सुनकर तो समांता फूट फूट कर रोती भी है। सोचती है कि कर्टिस ने मुझे ये सारी चीजें बताना जरूरी नहीं समझा। पर कर्टिस कहता है कि देखो इस वक्त भले ही मुझ पर तुम्हें गुस्सा है लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों यहाँ से कर्टिस अपनी टैबलेट्स लेना जारी रखता है। उसी रात कर्टिस नींद में थोड़ा तड़पने भी लगता है। समांता घबरा कर उठती है। लगता है कर्टिस फिर कोई बुरा सपना देख रहा है लेकिन समांता ये बात नहीं जानती और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। लेकिन जब एम्बुलेंस आता है तो कर्टिस कह देता है अरे मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है नहीं। फिर कर्टिस समांता को सब कुछ बता देता है कि उसे कैसे कैसे सपने आते हैं, उसे प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि अक्सर बारिश होने का इल्यूजन होता है, मुझे लगता है तेल की बारिश हो रही है जैसे। एक दिन तो ऐसा सपना आया कि हमारे डॉग ने मुझे काट दिया, इसीलिए मैंने डॉग को बाहर घर बना कर दे दिया है। मुझे डर है कि मेरी माँ को जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे भी है, उनकी तरह कहीं मैं अपने परिवार को छोड़कर चला ना जाऊँ, मुझे यही डर रहता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। एंड दोस्तों उसकी हालत समानता से देखी नहीं जाती। अगले दिन वो हना को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 6 हफ्ते बाद हम हना का ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद वो बोल और सुन दोनों सकेगी। अगले सीन में देखते हैं कि कर्टिस एक दुकान से 3 ऑक्सीजन मास्क खरीद लेता है जो थोड़े कीमती होते हैं, लेकिन कर्टिस को लगता है कि बंकर में उसे समांता और हना को इनकी जरूरत पड़ेगी। अब समांता की फ्रेंड आती है और कहती है कर्टिस बेकार का काम क्यों कर रहा है, कंटेनर को खरीद कर गड्ढे के अंदर फिक्स क्यों कर रहा है ये। लेकिन समांता कर्टिस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती और कहती है वो कुछ जरा अलग ट्राई कर रहा है और जब काम पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। इसी बीच समांता ने कर्टिस के छोटे भाई को कर्टिस की हालत के बारे में बता दिया था। वो भी कर्टिस से मिलने आता है और कहता है ये सब तुम कर क्यों रहे हो आखिर। कर्टिस कहता है वो सब छोड़ो, तुम पहले माँ से मिलो, उनका ख्याल रखो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना तो मेरे डॉग को अपने घर लेकर जाओ प्लीज। इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों में खास बॉन्डिंग नहीं है। कर्टिस का भाई भी डॉग को लेकर चला जाता है। फिर बारिश होती है तो कर्टिस घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि समांता बारिश में भीगी है और उसके पास एक चाकू रखा हुआ है। कर्टिस की फिर से हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये उसका दोबारा से इल्यूजन था। कर्टिस की दिमागी हालत बद से बदतर होती जाती है। वो बहुत डरा हुआ होता है। जब समांता उसे टच करती है तो वो घबराकर झट से हाथ हटा देता है। तभी कर्टिस का मैनेजर उससे मिलने आता है। वो बताता है कि तुमने कंपनी के इक्विपमेंट्स को यहाँ लाकर अपने घर का काम किया है, ये एक वायलेशन है जिसके लिए कंपनी तुम्हें काम से निकाल रही है। तुम्हारे साथी को भी कंपनी से निकाल रही है क्योंकि उसने भी तुम्हारी मदद की है। अगले 2 हफ्तों के अंदर तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी कैसे भी करके। और ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। कर्टिस समांता को बताता है तो वो गुस्से में उसको चांटा मार देती है कि तुमने न जाने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। फिर कर्टिस साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है, लेकिन पहले वाले साइकियाट्रिस्ट की जगह पर यहाँ पर नया काउंसलर बैठा होता है जो कर्टिस के केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो शुरू से सारे सवाल करने लगता है तो कर्टिस तो तंग आकर उठकर चला जाता है। फिर घर आकर वो अपने बंकर के काम में लग जाता है। अब तो बेचारे कर्टिस की नौकरी भी गई तो समांता को मजबूरन पड़ोसियों के कपड़े सीकर काम चलाना पड़ता है। यही नहीं, वेकेशन के लिए उसने जो पैसे जोड़ कर रखे थे उन्हें भी निकालना पड़ता है। आखिर कर्टिस और समांता के बीच सुलह हो जाती है। कर्टिस माफी मांगता है कि देखो मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, सॉरी। समांता भी कहती है कि मैंने भी गुस्से में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे भी माफ कर दो। हमारा ऑपरेशन कुछ और दिन के बाद करवा लेंगे, फिलहाल हमारे पास उसकी दवाइयों के भी पैसे नहीं है। वैसे तो तुम भी बहुत परेशान लग रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज रात हना के स्कूल में डिनर है, सारे पेरेंट्स आएंगे वहाँ पर, तुम भी प्लीज आ जाना। उस रात दोस्तों स्कूल में डिनर होता है। वहाँ कर्टिस का साथी भी आता है जो कर्टिस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि कर्टिस की वजह से ही उसकी नौकरी गई थी। वो कर्टिस से बात करने आता है, लेकिन कर्टिस कहता है सबके सामने नहीं यार, प्लीज अकेले में चलकर बात करते हैं ना। लेकिन वो नहीं मानता और सबके सामने कर्टिस से लड़ने लग जाता है, उसको धक्का भी दे देता है। कर्टिस भी थोड़ा गुस्से में उससे लड़ता है और तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। वो दूसरों पर भी चिल्लाता है कि मेरी बात पर तुम सब विश्वास क्यों नहीं करते हो, जल्द ही एक खतरनाक तूफान आने वाला है और ये पूरा टाउन मिट्टी में मिलने वाला है।
समांथा परेशान होकर कर्टिस को किसी तरह वहाँ से लेकर जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो हना को सड़क पर अकेला पाकर कर्टिस एकदम डर जाता है और तुरंत उसको उठा लेता है। तभी आसमान में हजारों पक्षियां उड़ने लग जाते हैं। वो तेजी से इनको पार करके निकलते हैं। कुछ पक्षी इनसे टकराकर गिरकर मर भी जाते हैं और तब टाउन का इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है। कर्टिस घबराकर हना को लेकर घर के अंदर भाग जाता है। अचानक कर्टिस आंखें खोलता है तो वो अलर्ट अब भी बज रहा होता है। मतलब ये कोई सपना नहीं है। वो तुरंत समांथा और हना को लेकर बंकर में चला जाता है। लगता है तूफान आने वाला है। कर्टिस ने जो ऑक्सीजन मास्क खरीदे थे उन्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके तीनों मास्क पहन लेते हैं। समांथा पूछती है, अरे ये नॉर्मल सी तेज हवा के लिए तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हमें? कर्टिस कहता है, नहीं, ये कोई नॉर्मल नहीं, तेज आंधी और तूफान आने वाला है। अगले दिन कर्टिस दरवाजे को छूता है तो लगता है तूफान अभी रुका नहीं, लेकिन समांथा दरवाजा टच करती है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। लगता है बाहर सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी कर्टिस को दरवाजा खोलने से ना बहुत डर लगता है और वो समांथा को चाबी दे देता है। पर वो कहती है कि पहले अपने डर पर काबू पाना सीखो, तुम खुद दरवाजा खोलो, हमें कुछ नहीं होगा। कर्टिस को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो दरवाजा खोल देता है। बाहर सब कुछ नॉर्मल, सिर्फ हवा की वजह से कुछ चीजें डैमेज हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कर्टिस सोच रहा था। समांथा कर्टिस को एक बहुत बड़े फिर साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है एंड वो कहते हैं कि ये स्टार्टिंग स्टेज में है, इसीलिए जल्दी ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन कर्टिस को यहाँ अकेले में ट्रीटमेंट लेना होगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ दिन उससे दूर रहिएगा। अब बेचारा कर्टिस ये सब कुछ करना तो नहीं चाहता, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है उसके पास और वो मान जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कर्टिस एक दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। वो बीच पर अपनी बेटी के साथ मिट्टी का घर बनाकर खेल रहा होता है। समांथा खाना बना रही होती है। अचानक हना घबराने लगती है और कर्टिस को इशारे से बताती है कि तूफान आ रहा है। कर्टिस भी जल्दी से उसको उठा लेता है। तेज बारिश हो जाती है और वो भी तेल की बारिश। समांथा जो घर पर थी वो बाहर आती है तो उसके हाथ पर तेल की बूंदें गिरती हैं एंड वो चौंक जाती है कि कहीं कर्टिस की बात सच तो नहीं है। वो देखती है कि समुद्र के ऊपर ढेर सारे काले घने बादल छाए हुए हैं और लगता है वो समुद्र के पानी को चूस रहे हैं। शायद खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है। कर्टिस को लगता है कि शायद ये उसका सपना है और वो मुड़कर समांथा को देखता है। वो भी एकदम शॉक होकर सर हिलाती है, जिसका मतलब है कि तुम जो भी कह रहे थे सच था, तुम सही हो। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए जरा, इसके आगे क्या हुआ ये तो डायरेक्टर ने नहीं दिखाया। क्यों करते हैं डायरेक्टर लोग ऐसा यार? लेकिन बेशक वो कर्टिस के बनाए हुए बंकर के अंदर चले गए होंगे। देखा दोस्तों, इतने दिन से कई लोगों के ताने सुनकर भी कर्टिस ने सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए इतनी मेहनत से ये बंकर बनाया था, जो आज उसे और उसके परिवार को बचाने जा रहा है। और यहाँ पता चलता है कि कर्टिस को उसकी माँ की तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि फ्यूचर को देखने की उसके पास शक्ति है। इसीलिए हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कि इसके बाद ये अपने परिवार के साथ खुश रहेगा। लेकिन आप तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप इतनी मूवी देख चुके हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, दूसरे चैनल्स में भी देखते हैं। तो आप बताइए आगे क्या होने वाला है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो बस ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक